नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हैं कैमूर भारत। बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू कैमूर जिला अध्यक्ष अजय कुमार पटेल जी। अध्यक्ष जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। विपक्षियों का हमेशा आरोप रहा है कि जदयू की सरकार में अफसरशाही बढ़ा है और आम लोगों के कार्यालयों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक बात है अधिकारी और जनता एवं सरकार की, तो ऐसा तो हम लोग को देखने में देखिए सिस्टम है। सिस्टम के माध्यम से कहीं तो आवेदन लेकर अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया गया है। आप ऑनलाइन करिए, किसी भी अधिकारी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय से काम नहीं होता है तो उसके ऊपर अपील करिए। और अब तो सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि स्वीकृत ही करना है, अस्वीकृत करना ही नहीं है। अगर अस्वीकृत करने योग्य है तो तुझे पहले आवेदक को बुलाना है, बुलाकर जो कमी है उसके सुधार करना है। सुधार नहीं होता है तब उसको वापस लौटा देना है, अस्वीकृत नहीं करना है। तब कहाँ दौड़ाने की बात है, कहीं नहीं है। तेजस्वी यादव जो एक बयान में दिया था कि हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी लाया जाए, इस पर क्या बताना चाहेंगे? वो तेजस्वी क्या बयान देते हैं उसका नहीं बात। सरकार में रहते हैं तो शराबबंदी कराते हैं, अब बाहर जाते हैं तो कुछ करते हैं। देखिए, शराबबंदी एक ऐसी सरकार ने निर्णय लिया है जिससे बहुत बड़ा राहत है। आप देखते हैं रोड पर कहीं कोई शराब पीकर नहीं घूम रहा है। थोड़ा है, मैं भी आपको मानता हूँ कि थोड़ा इसमें है, लोग कहीं-कहीं से पी ले रहे हैं, लेकिन अब खुलेआम नहीं पी रहे हैं। इसलिए शराबबंदी नीति जो है बहुत अच्छी नीति है। आने वाले समय में इसका लाभ आप देखिएगा, जो 2025 चुनाव होगा तो पूरे बिहार की महिलाओं का जो इस पर मतदान करेगी, तो आप देखिएगा कि सरकार का इस नीति का कितना अच्छा निर्णय आता है। हम लोग कैमूर से हैं, बात कैमूर की होनी चाहिए। आने वाला आगामी विधानसभा में यहाँ पर 4 विधानसभाएं हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए और अपने लोगों के लिए क्या विशेष मांग की जाएगी विधानसभा चुनाव के लिए? सीटों पर कितना दावेदारी हो सकती है? देखिए, हम तो चारों सीटों पर एनडीए लड़ेगी। जहाँ तक मेरे दल की सवाल है, हम अपने संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर हम कैमूर में कम से कम 2 सीट तो ज़रूर लड़ेंगे। ये मेरा यहाँ के कार्यकर्ता जो है, मेरा जिला संगठन है। कल हम लोग इसीलिए बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक से हम लोग निर्णय लेकर अपने नेता माननीय नीतीश कुमार जी को इस प्रस्ताव को भेजेंगे कि कैमूर में संगठन के बदौलत हम 2 सीट पर लड़ेंगे और मैं चारों सीट एनडीए की झोली में हम लोग जिताएंगे। बिहार सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिससे आपको लगता है कि बहुत अच्छा से धरातल पर उतर चुका है और जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद है? कौन सी योजना नहीं, सारी योजनाएं मैं आपको बता दिया। चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, बिजली की हो या सिंचाई की हो, कोई ऐसा योजना नहीं। सारी योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारे हैं। आप 20 साल पहले वाले बिहार और आज के बिहार में देखिएगा, आप गांव के ही रहने वाले हैं। अब देख लीजिए, सभी सड़कें अच्छी हैं, बिजली मिल रही है, आपको स्कूल बन रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपको सिंचाई की व्यवस्था है। काम तो हो ही रहा है। आप देख लीजिए, सब कुछ काम है, सब अच्छी योजनाएं हैं। जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन हम लोग समता पार्टी से ही दल के सदस्य हैं और हम लोग जिस तरह से अपने संगठन को मजबूत करते हैं, हम संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। पार्टी ने जिम्मेवारी दी है तो मुझे भी उस जिम्मेवारी को निभाना है और मेरी कोशिश है कि हम संगठन के बदौलत ही यहाँ दल को मजबूत करेंगे और सरकार की योजनाओं को जन जन तक अधिकारियों से समन्वय बनाकर उसको पहुंचाएंगे। यही मेरा मिशन और है। जानते हैं जनता कि के लिए क्या संदेश रहेगा आने वाले आगामी चुनाव में? जनता के लिए मेरा यही संदेश है कि जो मेरी सरकार ने जो आपको 20 साल में जंगल राज से मुक्ति दिलाकर जो काम किया है, सारे विकास के काम हुए हैं, न्याय के साथ विकास हुआ है, उस बदौलत आप पुनः नीतीश कुमार जी को आप एक बार वोट देकर सरकार बनाएं ताकि बिहार और आगे जाए और मेरे नेता की छवि जो है देश में तो है ही, अब विदेशों में पहुंचे। एक आखिरी सवाल और रहेगा कि जो आप लोग पिछली सरकार के बातों को, कार्यों से लेकर के बिहार की जनता को डरा रहे हैं, जो पहले वाली स्थिति है, आपको क्या नहीं लगता है कि 2005 के बाद बिहार की विकास धीमी पड़ गई है? नहीं, देखिए, हम डरा नहीं रहे हैं, जनता तो खुद देख रही है। हम तो उन युवाओं को सिर्फ कहते हैं, ये मेरा बयान, मेरे नेता जो बयान देते हैं मेरे युवाओं को देते हैं कि जो 2000 बाद के जन्मे हैं वो पुराने बिहार को नहीं जानते हैं। उनके लिए संदेश है कि तुम अपने अभिभावकों से पूछो कि पहले का बिहार क्या था। और मेरा आज का जो काम है, विकास कहीं नहीं कम हुआ है, विकास चल रही है। देखिए, जब झारखंड बंटने के बाद
जो मेरे राज्य में संसाधन की कमी हुई, तब पर भी मेरे नेता ने उस विकास को नहीं रोका। आज देख रहे हैं ना, बिजली बोली, हम लोग कभी भविष्य में भी नहीं सोचे थे कि बिजली इतनी अच्छी मिलेगी, सड़कें इतनी अच्छी होगी, स्कूल जो है हर पंचायत में 10+2 स्कूल हो गया, स्वास्थ्य केंद्र अच्छे बन गए, अब बोलिए सिंचाई की भी व्यवस्था हो गई। तो कहाँ है, हम तो, हमारा विकास कहाँ रुका है? लोग कहते हैं विकास रुका नहीं, विकास चल रहा है। थोड़ा रेस में अभी जो बीच में थोड़ा घबरा गया था, थोड़ा विकास की गति धीमी हुई थी, लेकिन अब फिर रेस पकड़ रहा है। और आने वाले समय में चूंकि हम लोग का जो एनडीए गठबंधन है, केंद्र सरकार ने मदद कर रही है, इसलिए और आगे विकास होगा। और हम लोग निश्चित रहिए कि 2025 में 225 सीट हम लोग जीतकर पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, ये तय है।